अभी नाक और लग रही है? नहीं, सच बताओ। और प्यारी लग रही है। सच बताओ। मेरी जेनरल बात है। यार सच बताओ। लग रही है। अच्छा और अदरवाइज इस तरह के बैठ जाओ। तू दिखा दे अपनी और नाक भाई। पॉडकास्ट है जो। हाँ ठीक है, बड़ा सेक्सी लग रहा है। जॉनी डेप का खबर टाटा लग रहा है। शुरू हो चुकी है। हाँ जी शुरू। आप करना चाह रहे हैं? वेलकम टू अनफिल्टर्ड काश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ एपिसोड 2 लेके आए हैं। पहली एपिसोड के हफ्तों बाद रिकॉर्ड हो रही है। ये आएगी हफ्तों बाद नहीं, लेकिन वो हफ्तों बाद रही है रिकॉर्ड। मैं आज डिफरेंट सीट पे मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन कामिल यूसुफ, मतलब मोहम्मद यान जावेद, मोहम्मद एजे के साथ, और ज़करिया साद बलोच। चल अब जूम आउट कर लेते हैं। ये माइक नहीं चलता, हाँ, इसकी तार नहीं। जूम आउट कर लेते हैं। दोनों फ्रेम में आ रहे होंगे। आ रहे होंगे, होपफुली आ रहे होंगे। उम्मीद है। हमारे कैमरामैन हाथ चला जा, हाथ चला जा भाई, हिलाना है हाथ हमारी। यार तुम टेढ़े आ रहे हो। टेढ़े क्यों आ रहे हैं? सीधा कर मातो क्यों? आप ठीक है। हाँ ठीक है, बेस्ट है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ ठीक है, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप लोग जो है हम ना, लोग- अस्सलाम वालेकुम रखा है। भाई हमारी तरफ से लंका बता गया सबको। हमारी तरफ से लॉन्ग टाइम नो सी, लेकिन आप लोगों को ये बैक टू बैक हफ्ते, एक हफ्ते बाद नजर आ रहा होगा। असल में फर्स्ट पॉडकास्ट वाज शॉट लाइक आई थिंक 3 weeks ago। काफी टाइम हो गया। हाँ, काफी टाइम हो एंड गया। आई वेंट टू लाहौर। मेरी गलती है, इसकी वजह से डिले आ गया। नाउ वी आर शूटिंग जी प्रीटी मच एज सून एज आई गॉट बैक। जी बिल्कुल। तो ये और scene है। आप लाहौर गए थे सर, उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? क्यों गया था तू लाहौर बाय द वे? लाहौर मेरे गुरु, गुरु, मेरे फेवरेट कज़न की शादी थी। माशाल्लाह। वो कौन? रोहित भाई? रोहित भाई। तो थोड़े बड़े लाहौर गया था अपनी तरफ से 2 हफ्ते अर्ली डांस प्रैक्टिस के लिए। अच्छा। मेहमान बन के उधर जाके मैंने इतना काम किया ये। स्टेज सेट, सामान, चीज़ें लेने जाना, आना अच्छा। जाना। लेकिन असाइड फ्रॉम दैट, इवन इंक्लूडिंग दैट, इट वाज वेरी फन। अच्छा। डांस अमेजिंग हुई, डांस प्रैक्टिस वाज अमेजिंग। उधर बॉयज़ मेरे बन गए हैं जो रोहित भाई की साइड ऑफ द कजन्स हैं। तो ये सीन है कि उनका बड़ा सा प्लॉट पे 4 घर हैं। अच्छा, तो सारी लाइक बिग पूरी फैमिली साथ रहती यस। है। सो इट्स जो रोहित भाई के फादर हैं एंड हिज 4 brothers, दे ऑल लिव इन द सेम प्लेस। हाँ हाँ। तो उनके सारे बच्चे और फिर तू भी गया था? amazing लाहौर people। गए थे? आना साथ गए थे? हाँ, यार नहीं अच्छा गया नहीं था। गए थे। हालांकि तुम लोग को फैमिली रिश्ते ही है ना। हाँ। अच्छा। तो वो वैसे मदर साइड ऑफ द फैमिली। अच्छा। तो इट वाज अमेजिंग, फन, बॉन्डेड विद द बॉयज, पार्टीड। हाँ हाँ हाँ। तो काफ़ी मज़ा आया। इवेंट्स बहुत चिकने थे। नाच गाना भी हुआ है? Bro, नाच गाना, I इसीलिए तो danced। जल्दी जल्दी गया था। हाँ, आई डांस। अभी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा अपने चैनल पे इंशाल्लाह। ओह। पहले 80 GBs रहते हैं हाँ। कंटेंट के, बट अदर देन दैट इट वाज अमेजिंग। वी पार्टीड। मैं यार आई फेल्ट सेक्सी। मैं इतना चिकना लग रहा था अपने सूट में। माशाल्लाह। मैं तो ये तस्वीरें दिखाता हूँ, बहुत ऑन तस्वीरें दिखा दूँ अभी दिखा यार। देता कि मैं फिर वो स्क्रीन पे भी लगा दूं तस्वीरें थे जो हम देख रहे हैं वो स्क्रीन पे भी लगानी पड़ेगी। यार मैंने इतना एस्थेटिक सीन किया, मैंने इतनी एस्थेटिक पिक्चर्स ली हैं ना। ओह माय, ये क्या हो रहा है? सो दिस इज एन एम्प्टी कार स्पेस अंडरग्राउंड, और वहाँ हमने ये तस्वीरें ली हैं। होल्ड ये अभी, दीज आरंट इवन द बेस्ट, लेट मी शो यू द बेस्ट। सेक्सी है भाई, तस्वीरें अच्छी हैं। पूरा एस्थेटिक। ये तू देख रहे हैं कि मैं लाइट रिफ्लेक्शन ला रहा हूँ दोनों साइड्स पे लाइट। हाँ। ये तू बैठा बीच में? नहीं कोई और है? ये मैं हूँ। डॉन लग रहा है भाई। ये बहुत सेक्सी पिक्चर है, ये लाइट के साथ जो हो रहा है ना। हाँ, वेरी नाइस। ये मैंने कैमरा सेटिंग्स पे की थी। ये सूट पहना हुआ तूने वलीमा शलीमा? ऑल ब्लैक ब्रो, ऑल ब्लैक चल रही है। और ये कौन आ KFC गया? वाले का फ़ोन भी आ गया। क्यों? लेकिन बेसिकली बहुत ऑन पिक्चर्स ली हैं मैंने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप पहुँच गए? इसकी वो बंद कर दे तब तक। तो मुझे गॉसिप पता, रिलेशनशिप में कौन आया? रिलेशनशिप में कौन आया? हाँ, रिलेशनशिप में मुझे कोई गॉसिप नहीं पता कौन आया। तूने वॉइस नोट में कहा था कि पता नहीं कोई गॉसिप भी हो रही है कि कोई रिलेशनशिप में आया है। मैंने कहा था अगर हो भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता अब। तूने कहा जैसे कि अभी कोई हमारा दोस्त रिलेशनशिप में आया, उसके बारे में गॉसिप चल रही है। ओह वो क्या था? यही है। रिलेशनशिप में आ हाँ। गया? किसके साथ? वो के साथ। हाँ
तुझे क्यों मसला हो गया है? तुम्हारी बहन जो यार मुझे पसंद थी, तुम्हें सब पसंद थी बहन जो, तो ऐसी बात ना कर, मुझे ऐसी बात है अब हर दूसरी लड़की को हाथ लगाएगा मुझे पसंद थी। नहीं, और मैं उसके साथ सीन भी करना गॉड चाहता इज था। गोनर। मैं सोचा था उसके साथ सीन भी, मुझे पता था तेरा ये रिएक्शन होगा। ये रख देगा वहाँ। ये जो कल इस लड़की से मिले ना मैं शावेज, इसने मुझे मिलाया इसलिए था कि इसके साथ कोई सीन डालो, तो मैंने कहा वैसे शुगल में बात कर लेते हैं। तो बस हमारे बीच में उस तरह की वाइब चल रही होती है कि मजाक ही कर रहे होते हैं कि हमारी शादी होगी, बच्चे भी होंगे हर वक्त। कौन सी जो शावेज की बर्थडे पे भी आई थी? शावेज की बर्थडे पे नहीं, वो नहीं आई थी शावेज की बर्थडे पे। तुम्हारे बीच में खैर इस तरह का शुगर चल रहा होता है, एक फ्लर्टेशियस वाइब है कि शादी होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन कल मुझसे मिला हूँ तो लाइक वो उस तरह की बहुत लाइक आदत नहीं होती है मेरे रूट्स में उस तरह की लड़की देखने की। बड़ी बस सिंपल सी थी, घरेलू सी थी, सलवार कमीज पहनती है, चुप होती है, ज़्यादा बात नहीं करती। मैं उससे शादी कर सकता हूँ? तू कर सकता है, क्योंकि मैंने तो नहीं करनी, क्योंकि कल मैं गया हूँ वहाँ, मैंने गप मारी है, मुझे पसंद है कि आगे कोई मुझे बात तो करे। मैंने बुक्स के बारे में बात की है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अच्छा, चुप सी है? चुप सी है, बस बैठी रहती है। तो लाइक मुझे नहीं पता था इतनी सिंपल होगी, और मुझे लगता था सिंपलिसिटी मुझे आएगी ज़्यादा पसंद यार, लेकिन नहीं है। सिंपलिसिटी एंड इंटेलिजेंस डिफरेंट चीज़ें होती हैं। डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप हो रिजर्व तो आप बोल भी नहीं सकते। मैंने भी इस तरह बहुत बार सोचा, वैसे मैंने बड़ा फैंटेसाइज की ऐसी अच्छी लड़की हो, चुप चुप सी, जैसे वो टिपिकल मूवीज या पाकिस्तानी कल्चर में एक ऐसी बीवी हो, इनोसेंट अच्छी सी हो, हाँ, और चुप चुप से भी हो, मर्द के आगे बात ना करे, that kind of shit. But I've thought about it and I think it's pretty shit because I somewhat want an equal or someone challenging for Yes, me. yes. Intellectually समझे तो तुझे समझे भी, और भैंचो मेरे से बेशक ज़्यादा हो, मेरी जितनी हो, या मुझे चैलेंज करती हो कि भैंचो मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि एंड्रू टेट अच्छा बंदा है, और वो फिर मुझे चैलेंज करे, नॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट बैड वे, मतलब कि बात ये वही बात हो सके, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन हो। एग्जांपल दे रहा हाँ, है, example नॉट दे नेसेसरली रहा हूँ। एंड्रू टेट हाँ। को जाने भी, लेकिन एट स्मार्ट हो ना थोड़ी। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन, उसका एक इंटेलेक्चुअल लेवल हो। एक चुपसी बॉडी में क्या दीवार भी है, और एक ये और चुप बात से- ये ना कि उसके पास एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी Exactly. जबान होनी चाहिए। अब तू कहेगा कि भाई इस तरह होता है, और वो कहे हाँ ठीक है, तो हर चीज वहां पर मतलब कि खत्म हो रही है, फुल स्टॉप वहीं पर लग जाता है। जब तक मतलब कि दोनों, अब मैं कोई बात करता रहूँ, मैं कितनी देर बातें करता रहूंगा यार, क्योंकि कोई वापस आपको कम्युनिकेट करने के अगर एक बंदा ऐसे बस चुप रहे तो वो आपका चमचा हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, लाइक सो मेनी रिलेशनशिप्स कैन रिप्लेस जस्ट सिंपल यस मैन, एंड यू कैन इवन गेट अ सेक्स डॉल। तो इट्स नॉट लाइक, एंड वो बात नहीं कि देख अगर तुझे ज्यादा पता है दुनिया के बारे में, वो तुझे ट्रस्ट करती है और तेरी बात अगर चलती वो है, different है। कॉन्वर्सेशन है। अंडरस्टैंडिंग तो उसकी, एजुकेशन भी ज़रूरी नहीं होती इन चीज़ों के लिए, वैसे ही एक स्मार्ट बंदा पता चल जाता है। तो लाइक वो तो खैर जिससे मैं कल मिला था वो लाइक पता चला था, बस लेजी सी है। बट आई थिंक उसका भी एक मैच होगा। हाँ नहीं, डेफिनेटली वो भी कोई होगा, ज़्यादा देसी कल्चर्ड लड़का होगा कोई, जो थोड़ा उसकी, क्योंकि नहीं, not even मुझे देसी। फील वही आती है उससे, वो कल्चर्ड है, ठीक है, उससे पता है कि घर में, Which I love, but हाँ। I think balance होना चाहिए, you can't be on either side, बहुत घरेलू या बहुत ही। नहीं, बट कुछ लोगों को वो बहुत घरेलू वाली भी पसंद आती है ना, हाँ, बिकॉज हाँ। मैनी पीपल वो दे जस्ट गो फॉर मैरिज, लाइक अरेंज मैरिज करेंगे, उन्हें वैसी लड़की चाहिए, दे डोंट इवन वांट टू टॉक दैट मच, बस उनको पता है कि घर में ये कर लेगी, ये कर बच्चे लेगी, और ये ज़्यादा बाहर नहीं जाती, इस तरह के कपड़े हैं, बस दैट्स इनफ फॉर देम। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अब बल्कि मुझसे बातें भी कम करूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव हर द रॉन्ग इंप्रेशन कि कोई सीन है यहाँ, क्योंकि मेरी तरफ से तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। You can always just talk to her about that rather than talk less to her ताकि वो कुछ assume ना करे। I mean, क्योंकि if तू I start assumptions talking है। less तो बस assume नहीं करेगी ना, तो मतलब, और वैसे भी दोस्ती मैं क्या, आई डोंट रियली बिलीव इन लड़कियों के साथ नहीं खास दोस्ती मेरी, कहीं अगर हो भी तो कोई खास जाती नहीं है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तू क्यों लड़कियों के साथ दोस्ती रख रहा? लड़कियों के साथ मेरी है दोस्ती, लेकिन मेरे ख्याल से कि मेरी जो एनालॉजी है जो महत के साथ भी डिस्कस हाँ, करते हैं, क्योंकि ये लड़का महत जो लड़की कहता है, दोस्त दोस्त नहीं नहीं हो बन सकते सकते। मेरे ओपिनियन में। नहीं मतलब मेरी हैं दोस्त लड़कियां, उनको दोस्त ही कहेंगे, मैं ये बात इसलिए करता हूँ ताकि डिबेट शुरू हो सके कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। हाँ, but we've done क्योंकि- this debate, but the thing is कि तू इस वो ये महज वाली लॉजिक है कि which one of your friends अगर they offered themselves, हाँ, would you not मेरा take यही them है कि along? लाइक इन अ वीक मोमेंट तुझे कभी गर्मी चढ़ी हुई है तो तू ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी किसी लड़की दोस्त के साथ वो स्ट्रिक्टली तेरी दोस्त हो, कभी ना कभी आप उसके साथ कोई मौका मिले, कोई परफेक्ट वाइब बने तो कुछ ना कुछ I agree, but I'm also conflicted because some of my friends, चाहे जितनी गर्मी चढ़ी हो, like ऐसी situations हुई भी हैं, I just see them to the extent of a friend. हाँ तो सही बात है, लेकिन वो फिर एक उसमें भी बात आती है कि मे बी यू जस्ट नॉट सिंपली लाइक अट्रैक्टेड टू देम उस तरह, वही और क्या बात पता है। मे बी इफ दे ग्लो अप देन यू आर अट्रैक्टेड टू देम फ्यूचर में। नहीं, it's not about their physical appearance. Physical appearance. I hold them as such a level that I would not. बट किस कोई उसके पीछे कोई रीजन होगा ना, उसके पीछे reason मे बी if they इन अ रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड, मे बी no, उसके पीछे ये हो सकती है
अगर मैं किसी बंदे की बहुत उनका चलो आई होल्ड देम इन अ रिगार्ड इन अ डिफरेंट वे, लाइक लेट्स सपोज आप टेक्निकली इस्लामिकली तो आप अपनी कज़न और आंट्स के साथ कर सकते हैं, आंट्स का मुझे नहीं पता, तो बेसिकली एक्सटेंडेड फैमिली के साथ काफ़ी सारे लोगों के साथ कर सकते हैं, बट आई वुडंट वांट टू डू दैट बिकॉज आई होल्ड देम इन अ डिफरेंट रिगार्ड एज अ फैमिली रिगार्ड। तो फिर दैट्स नॉट, तो वो तो फिर फैमिली वाइब आ नहीं, बट मैं यही कह रहा हूँ कि इट्स एन फैमिली एग्जांपल है कि आप डिफरेंट रिगार्ड में जिस बंदे को होल्ड कर सकते हैं आप उसके साथ ये एक्ट नहीं करना चाहेंगे। दैट्स माय थिंकिंग ऑन फ्रेंड्स एज वेल। सम फ्रेंड्स आई होल्ड एंड इट्स नॉट इवन अ कॉम्प्लीमेंट और अ बैड थिंग कि बाकी लोगों को मैं नहीं करता। थिंग इज कि बस कुछ लोगों को मैं एज अ सेक्स वे में नहीं देख सकता कि आई वांट टू हैव सेक्स, काफी सारों को मैं देख सकता हूँ बट कुछ को मैं नहीं देख सकता। बात मतलब एक एंड आई हैव फ्रेंड्स हु आई लुक एट बोथ वेज, सम कि like of course I would do it or if I got the opportunity, but कुछ तूने फ्रेंड्स ही बोला क्योंकि वो हैं तो तेरे फ्रेंड्स, even the people you would do it with वो भी तू उनको फ्रेंड्स ही बोला, and the people you could do it with are friends as well। बस मेरा सिर्फ इश्यू फिर उसमें ये आता है कि जब लोग कहते हैं कि नहीं वो तो स्ट्रिक्टली दोस्त है ब्रो, कुछ हो ही नहीं सकता तो आप शक ही ना करो, तो लाइक वो मुझे थोड़ी बात नहीं वो आई थिंक, सॉरी मैं तेरी बात काट रहा हूँ, वो आई थिंक कि पीपल अपने आप को इस तरह कहते हैं। आई एम ऑनेस्ट दैट आई वुड प्रोबेबली लाइक मैं अपनी 50% फ्रेंड्स के साथ गिवन दी अपॉर्चुनिटी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूँगा, बहुत कम परसेंटेज है जिनके साथ मैं कहूँगा कि हाँ मैं नहीं करूँगा। एंड अगेन मैं ये नहीं कहता, ये जो लोग ना ओवर एग्जैजरेट करते हैं मैं कभी भी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, दैट आई डोंट एग्री विद। ये बात जो है ना पहले मतलब कि इंसान की ना ओवर द ईयर या ओवर द जैसे जैसे ग्रो करता है उसकी आइडियोलॉजीज थिंकिंग हर चीज़ चेंज हो जाती है। आई वाज जो मतलब कि अब करंट जिसके साथ मतलब मैं हूँ रिलेशनशिप माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो इट वाज लाइक के इट स्टार्टेड फ्रॉम लाइक नथिंग, इंस्टाग्राम से बात शुरू हुई लिटरली। ओवर द कोर्स ऑफ लाइक 2 years शी इज़ जस्ट माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब कि मैं कहता हूँ कि ये बात ना कंफर्ट की होती है कि हाउ मच कंफर्टेबल यू आर विद द अदर पर्सन। अगर आप उससे मतलब कि कंफर्टेबल हो तो आप फ्रेंड्स रह के भी उससे हर किस्म की बात कर सकते हो, क्योंकि मैंने की हुई है मुझे। लेकिन ये बात भी सच है कि आप बेस्ट फ्रेंड्स में आपको फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड बिफोर बीइंग माई गर्ल, ठीक है। तो आई थिंक कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है ना सिर्फ उसी एक चीज़ में रहो जब तक आप खुद मतलब कि बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि शी इज जस्ट माय, क्योंकि आई वाज लाइक कि नहीं सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त है, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड है होगी। लेकिन हाँ उसके बाद मैं उसी के साथ रिलेशनशिप वही ना, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज लाइक मतलब कि आप ना एक एज पे खड़े हो, पॉसिबिलिटी मुझे बात पता कि व्हाइल यू वर उसके बेस्ट फ्रेंड, अगर वो तुम्हें कहती कि सेक्स या समथिंग, वुड यू नॉट डू इट क्योंकि तू उसको प्योरली बेस्ट फ्रेंड देखता है? नहीं आई वुडंट हैव डन इस रीजन की वजह से, क्या पता वो ना नहीं कहता, लेकिन इस रीजन की वजह से कि उनको क्या पता बीच में बड़ी प्योर सी वाइब होती ना। That's what I'm saying. So you can still be friends with a girl and not want no, but like वो फिर but it's rare. लेकिन वो देखो रिलेशनशिप में बढ़ गया, but he would say no to sex hypothetically, ठीक है। तो but वो still आप हो तो फिर भी पार्टनर्स ही बन गए ना एंड में। Yes, but आप फ्रेंड्स तो फिर भी वो वाली बात सेक्स वाली बात नहीं आ रही ना। हाँ, लेकिन मेरा वो जो फ्रेंड्स वाला पॉइंट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वुड आई हैव सेक्स विद हर, लाइक अगर फ्यूचर में रिलेशनशिप भी आ जाती है तो कैन यू रियली कॉल योरसेल्फ जस्ट फ्रेंड्स? No, you can, because here's the thing. Friendship के बाद relationship is an essential. जैसे हम कहते नहीं है तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है. Those are two different things. Like while you were my friends, a lot of things could slide and a lot of things couldn't. But now because you've ascended to being my भाई, मैं तेरा भाई हूँ, तो a lot of things can slide and a lot of things जो पहले नहीं कर सकती थी. ये बात सारी जो है ना आ जाती है कंफर्ट पे, ठीक है। मतलब कि मैं उसके साथ कोई भी इस दुनिया में कोई भी बात कर सकता था उसके साथ। आई वुडंट हैव लाइक मुझे जज करेगी, ये करेगी, वो ये हो जाएगी, मुझे कोई मतलब कि ऑफेंसिव जो क्या मैं मार सकता हूँ, कोई चीज़ ही लाइन में मार सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि जिस तरह होता है ना कि अब तुम दोनों का है या मेरा और रसद का जिस तरह है कि हम भाई क्यों हैं, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल, हम कोई बात कर सकते हैं, उससे वो ऑफेंड नहीं होगा, मुझे जज नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा, इस पर मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट है। I don't believe in ये जो लोग कहते हैं कि मैं कोई भी बात करूँ जज नहीं करेगा दूसरा बंदा। हाँ वो तो, लेकिन एटलीस्ट अगर जज करेगा तो मुंह पे बोलेगी ना। हाँ, that is the real thing। हाँ, ये मतलब कि आपके ना, मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट बनी नहीं है, ठीक है। तो एट सम सवाए दोस्ती क्या बात ये है, दोस्ती तो दोस्ती में भी चाहे कोई माँ बाप का रिलेशनशिप है, बहन भाई का रिलेशनशिप है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन।
जब तक आप मतलब कि मैं तुझे कोई बात करूंगा तुझे बुरी लगी है, तू उसे अपने अंदर रखेगा या किसी और को बोलेगा और वो आके मुझे बोलेगा मुझे ये चीज़ बुरी लगेगी, ये तू अपने अंदर रखेगा तो एक अंदर इंसान को खाती रहेगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट की इज कम्युनिकेशन। मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है ना, मैं तुझे बता 100%। तुझे पता है ये हमने दोस्ती में काफ़ी लेट इंप्लीमेंट की थी, लेकिन अब फिर हमने कर ली थी। जैसे मैं इसको अभी भी मैंने तुझे अभी टेबल पे कहा था कि तुझे कोई बात बुरी लगेगी तू मुझे बताएगा, मैं बार बार नहीं पूछूंगा। और स्पेशली इस एज में जिस तरह अभी हम यहाँ बैठे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कोई भी बात, ये तो हमारी दोस्ती है ना, हम अपना शुगर लगा रहे हैं, कोई भी टटा आके में बात सोच सकता है कि तू ऐसे क्यों कर रहा है, उससे तो कुछ फुल स्टोरी नहीं पता। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स फिर भी बेहतर करने चाहिए ताकि आप एटलीस्ट अपनी गांड बचा सको, अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सको सही तरीके से। अभी जॉन बना दे भाई हमने स्क्रिप्ट भी फॉलो करना है बाय द वे, कौन सी स्क्रिप्ट जो हमने टॉपिक्स का था डिस्कस करेंगे। अच्छा तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक लड़का था, ठीक है, उसे एक लड़की पसंद आई, अच्छा ठीक है, एंड ही वाज लाइक के मैंने साथ जो है ना रिलेशनशिप में आना है, निकाह करना है, ये करना है, वो करना है, एंड दे एंड अप लाइक उसे बहुत बुरा, मेरा निकाह करता है उसके साथ। बहुत बुरा कटा उसका। अच्छा। लड़की ने उसके सामने जो है ना मेकआउट मारा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा तो किसी और लड़के किसी और लड़के के हाँ, साथ। हाँ। तो द थिंग इज कि आप बिफोर उस रिलेशनशिप थिंग में जाओ, पहले आप दो अच्छे दोस्त बनो। आपको पता होना चाहिए कि उसका फेवरेट कलर क्या है, उसे पसंद क्या है, उसके साथ आपका एक माइंड जोन सेम लेवल पे होना चाहिए और कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट बी फ्रेंड्स, देन रिलेशनशिप में जाओ, बहुत कंफर्टेबल आप रिलेशनशिप में रह सकते हो, ठीक है, रादर देन जस्ट लाइक मुझे लड़की पसंद आ गई, आई लव यू, ये वो, एंड 4 महीने के बाद बस। लेकिन शुरू में ऐसे करते हैं काफी लोग, स्पेशली जो फकिंग होते हैं, तो देसी लौंडे भी वो दिल फेंक देते हैं भाई, कोई नजर आ जाए, अदा पसंद आ जाए, किसी की जुल्फ पसंद ये आ जाए। कन्फेशन पेज की मुझे भाई वो उधर मैं एक देखी बात थी। लेकिन कहना चाहता हूँ, मैं एग्री करता हूँ तेरी बात से, लेकिन मुझे उस दिन इतना स्केरी स्टैटिस्टिक पता चला। सो आई यूज्ड टू बी अगेंस्ट अरेंज मैरिजेस, आई वाज मोर टुवर्ड्स लव मैरिज। मुझे एक स्टैटिस्टिक पता चला, और वो जो वैसे भी अब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देख के पता चला, अरेंज मैरिजेस एंड लव मैरिजेस फेल इक्वली। हाँ, मैरिज इन जनरल, Statistically. वो तो जनरल में आ जाता है। तो मुझे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बड़ी। मैं भी करता हूँ, आई अंडरस्टैंड इट। अब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लव मैरिज ओवर अरेंज मैरिज, दोनों सेम। लेकिन अगर आप वेदर लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो, कम अगर आप अरेंज मैरिज का केस है तो कम से कम यू शुड लाइक अरेंज अ मीटिंग 2-3 जिसे हाँ, हलाल agreed, डेट, agreed, मैं यही मानता हूँ। ये बिल्कुल हलाल है, दिस इज नो मतलब कि I know. आप उसे पहले मिलो उससे, ताकि आपके एक हो ना कि समझ तो लो। अब आप ये है कि भाई शादी की वो उस पे स्टेज पे बैठे हो और आप पहली दफा मिल रहे हो, तो आप तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाओगे। आई एग्री। अरेंज मैरिज जो करना चाहते हैं लोग, उनका अपना होता है स्टांस, लाइक बस उन्होंने करनी है, सिंपलिसिटी देखनी है, जो भी करना है, लेकिन वो भी एक्सट्रीमिस्ट है ना कि आप घर जाओ, काउच पे लड़की फैमिली के साथ बैठी है, बस दूर से देख लिया जी कबूल है, ऐसे तो नहीं होता। वो पिक्चर्स के साथ भी बार करते हैं। जाओ, गप लगाओ, आप उसी में समझ आ जाए, कंफर्टेबल हो। ये होता फिर यही है ना कि हम माँ बाप ने नहीं साथ रहना, साथ बहनों ने रहना, भाई नहीं रहना, उन दो बंदों ने रहना पूरी जिंदगी साथ रहना है, तो आप उनको दैट्स व्हाई आई एम आल्सो इन फेवर कि पहले बंदा फ्रेंड्स बने, बिकॉज द थिंग इज कि आप शादी किसी अननोन बंदे से करो, पहले आप उसको जानोगे, फिर अगेन वो आपके दोस्त लेवल पे आएगा, फिर बेस्ट फ्रेंड बनेगा, फिर पार्टनर वाइफ पे आएगा। बट इफ यू आर ऑलरेडी फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स एंड यू जस्ट हैव वन लेवल टू असेंड, बट आप अरेंज मैरिज में मुझे लगता है आपको ये सारे लेवल्स असेंड करने पड़ते हैं। और जो मुझे लगता है पाकिस्तानी शादियों में मसला है कि वो कभी भी लेवल असेंड नहीं होता। मियाँ बस चाहते हैं कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ रहे, या वो ऐसी हरकतें दोनों इस तरह करते हैं, ये एक साइड करते अच्छा पता नहीं क्यों ना इस वो एक होता है ना, पता नहीं इसमें क्या स्ट्रेंज चार्म है, शायद वो ये होता है कि भाई मैरिज फीकी ने, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द चलो पुराने ज़माने में तो फिर भी ये होता था ना कि सबकी मेन प्रायोरिटी रिलीजन होती थी, बिल्कुल, उसकी इस्लाम बस वो है, बैठी है, इस्लाम कबूल किया हुआ, सर कवर्ड है, भाई की ने इस्लाम कबूल किया हुआ, नंबर 1 प्रायोरिटी अल्लाह पे है, तो चल जाएगी शादी, और वो चल भी जाती थी। लेकिन आजकल तो पता भी नहीं, अगर आप लिटरली वो इस्लाम के सूद से चल रही है, तो और आपके बीच में उस तरह की सिंप्लिसिटी, आप कभी डीप बात नहीं करोगे, क्योंकि इस्लाम कभी एक दूसरे को उतना अच्छा नहीं जानेंगे, लेकिन जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी ही है अल्लाह। आई गेट दैट, बट इस्लाम को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, और उसमें आप मैरिज करते हो अरेंज ही, जिस तरह इस्लाम में अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें यह सीन है कि उसमें लिखा हुआ है बाकायदा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पढ़ो, ही टेल्स टू स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, ओपन अप,
मेक अ कनेक्शन विद इट्स नॉट कि बस चुप रहो, आपस में बात ना करो, बच्चे पैदा करो या वो खाना बनाए और ये सारा कुछ करो. इट्स अ वेरी बैलेंस्ड. आई थिंक इस्लाम ने काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन दिया हुआ है विच पीपल ओवरलुक. जैसे लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ो एक चीज़ है, फिर लोग बाकी सारे काम करते हैं. तो ये पता पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग रिश्वत, कत्ल, चाहे जो मर्जी हो, नमाज नहीं छोड़ते. अब वाइल इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग. तो वही शादी के अंदर सीन होता है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट्स. कि इस्लाम, लोग बस ये कहते हैं इस्लाम ने कहा है 4 शादियाँ. उसकी अगली वर्स में, आई थिंक अगली वर्स में, आई कुड बी रॉन्ग, ये लिखा हुआ है अगर तुम कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हैप्पीनेस, इक्वल टाइम एंड वो सारा कुछ. ये तो फिर वही बात आ जाती है कि लोग वो वही पकड़ते हैं ना चीज़ें जो, जो हाँ, सूट करती हैं. वो हम हर वो यही कहते हैं ना कि हर बंदे ने रिलीजन का अपना मतलब निकाला है. तो और ये भी है कि हर मैरिज में जो है ना डिफाइंड रोल्स नहीं होते. कहीं पर ये नहीं लिखा है कि भाई जी मर्द ने बाहर जाके कमाना है और औरत ने घर. ये जब हम वो डिफाइंड रोल्स में चलने लग जाते हैं ना, और उसमें ठीक है, मतलब कि कहीं पर आपको उसके अंदर थोड़ा सा इलास्टिसिटी रखनी चाहिए. यार मुझे ये आप लगता है हमारा ना हम ऐसे बंदे हैं कि हम या तो फुल एक्सट्रीमिज्म पे चल जाएंगे या फुल लिबरलिज्म. हमारा निज़ाम, हमें एक सूडो निज़ाम चाहिए जिसमें सूडो लिबरलिज्म और सूडो कंजर्वेटिविटी होनी चाहिए, ताकि दोनों उसी इम्बैलेंस मतलब कि क्रिएट होते जब हम बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं. इसने 4 दफ़ा सूडो बोले, मेरे दिमाग में सूडो गेम, मेरे दिमाग में सूडो क्रीम आई. लेकिन बातें देख ठीक करता है अगला. नहीं सही पढ़ा लिखा है इसलिए ऐसे करता है. मैं यही कह रहा हूँ, सारे पढ़े लिखे हैं तब नहीं. ये एजुकेशन मेरे दिमाग में यही हर वक्त बात चली होती है कि हम जो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन कर रहे हैं, ये कुछ पढ़ के कुछ सीख के ही कर रहे हैं. जिन लोगों के पास पढ़ाई नहीं होती वो कुछ बच जाते हैं क्योंकि वो वाइज होते हैं, देख देख के बच जाते हैं. Here's the thing, I don't think education has anything to do with it. You can have the same, like, I think it's more about exposure. Exposure भी people's I think skills education are- definitely matters. तरबियत matters a lot. Bro, education का सीन ही नहीं है. मैं तुझे बताता हूँ, there are better businessmen with better people skills and better like clarity than many educated people. वो गाँव से होंगे. वो बात आई थिंक क्लैरिटी आपके ओपन माइंडनेस पे आती है, आपके पास चाहे एजुकेशन हो या ना हो. वो भी मैं एग्री करता हूँ, एक्सपोजर ज़रूरी होता है, लेकिन अगर एजुकेशन ना होती, मैं अभी ये अल्फाज ही ना बोल सकता होता ना. मैं इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी ना आती, और अगर मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी ना आती, मैं इतने लोगों से कुछ सीखता ना, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश में बोल सकते हैं मेरे साथ. But the thing is, education isn't the way to learn English. A lot of people learn English. I'm saying कि school, if you don't have enough money for school, चाहे जो मर्जी, काफ़ी सारी चीज़ें अब आपको सिखा देती हैं. आप ऑनलाइन मूवीज शोज से, मैंने अपनी काफ़ी इंग्लिश बुक्स शोज वो उससे देखी. तू इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो नहीं पढ़ा होगा. हाँ, लेकिन देख, नहीं मतलब कि जहाँ इंग्लिश बोली जाए उसको क्या कहते हैं. नहीं वो नहीं. हाँ, हमारे भी स्कूल में इंग्लिश. लेकिन अगर किसी गरीब मुल्क में वो नहीं देख सकते मूवीज, वो नहीं देख सकते टीवी शोज, एटलीस्ट स्कूल उन्हें कुछ तो सिखाएगा ना. उनको पास कुछ तो होगा पढ़ने. आई एग्री. इस बात पे मैं मतलब कि पॉडकास्ट है, बंदा अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही बताता है जो उसने देखा है. अब मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ा था. हमारा ना जो टाउन है बहुत लाइक बैकवर्ड एरिया एंड बहुत जैसे पुराना था मतलब कि जब मैं छोटा था तब था, और ऐसी जैसे टिपिकल पाकिस्तानी होते हैं. तो आई वॉज देयर लाइक कि मैंने लड़कियों को आप करके बुलाता था एंड रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था कि तुमने लड़कियों की इज्जत करनी, ठीक है, जब मैं छोटा था, ठीक है, बिकॉज शी वॉज अ वर्किंग लेडी टू. और उससे ये हुआ कि आई वॉज लाइक कॉल्ड आउट कि तुम जो है ना ये लड़कियों के साथ ऐसे मतलब कि बात करते हो और तुम सबके पीछे हो, एंड आई वॉज कॉल्ड आउट फॉर दैट. ये तो बात ये है कि वो लड़के जो ये रुक जा, यहीं होल्ड रहा. तो फिर से रिफ्रेश अभी 3 मिनट हैं, लेकिन मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगा ले, फिर हम इसे यहीं कंटिन्यू यहाँ से करेंगे. तेरी आप वाली कहानी से कंटिन्यू करेंगे. हम थे कहाँ, लेकिन आप कह रहे थे लड़कियों को, आप क्यों कहता है तेरी अम्मा ने सिखाया था. हाँ, तो बात जहाँ पर हमारी ब्रेक आई थी, हाँ जी, कि तरबियत मतलब के बीच में तरबियत इन्वॉल्व होती है और एजुकेशन समहाउ पार्ट प्ले करती है. लेकिन मी बीइंग इन द सेम स्कूल विद अदर गाइज, स्टिल बीइंग डिफरेंट फ्रॉम देम, तो एजुकेशन का उतना बड़ा रोल नहीं होता. मतलब तरबियत इज नंबर वन. घर वालों की तरबियत, घर वालों की तरबियत. अग्री हो गया. मेरी नोज ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए टिश्यू डाला हुआ, तो ये साइड है गला. न्यूज़ ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि अभी तो स्पारिंग कर रहा था और रॉकी बल्बोआ के साथ बॉक्सिंग कर रहे थे. रॉकी बल्बोआ नोट्स तेरा फोन खोल. अच्छा नहीं, तेरे नोट्स हैं. तेरे भी हैं, पहले तेरे करें. नहीं तेरे कर. अच्छा, मेरे नोट्स पे लिखा है हाँ रूटीन दो, तो एक ही बात होगी. एक कॉमन वाला कर ले. हाँ, तो कॉमन यही था कि रूटीन और बोबा और मैसेजेस. हाँ,
तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने कहा था कि वी विल अपडेट यू ऑन बोबा रिव्यू बोबा एंड हेदर ने कहा था ये नहीं मुझे पता। हाँ हेदर ने कहा था कि वो मैसेजेस पे बेहतर होगा, जवाब पहले नहीं देता था, कहता बेहतर होगा, नजर आएगा अगले पॉडकास्ट तक। वेल आई हैव टू से दैट इज ट्रू। थैंक यू हेदर अब मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंट, खुद मैसेजेस करते हैं, एंगेज करता है, कनेक्ट कर रहा है वापस, व्हिच इज ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह। बोबा ऑन द अदर हैंड वाज नॉट ग्रेट। नहीं तुझे नहीं पसंद नहीं बोबा? अच्छा तो मुझे मिक्सचर पसंद आया था, आई जस्ट डिडंट लाइक हैविंग बॉल्स इन माय माउथ। जी और वो इतने टेस्टलेस टेस्टलेस होते बस हैं। प्लास्टिक होता है आपके मुंह में। तो आई लाइक द मिक्सचर, द ड्रिंक, बट नॉट द बोबा पार्ट। मैंने भी अपना ओपिनियन चेंज कर दी है। मैं पहले बहुत एक्साइटेड था, मुझे पता। लेकिन वो महद ने जब से बात की कि नेस्कैफे चॉकलेट लगता है मिलाई हुई है, हाँ। बस वो वाला है, उसका टेस्ट है, और बोबे आ रहे होते हैं मुंह में, और बस वो बोबों को टेस्ट नहीं है, बस चुबाने में मजा आता है। बस लेकिन और वो भी थोड़ी देर के लिए, कंटिन्यूअसली मैं इतने नहीं बोबा। लेकिन मेरा उसमें सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप मतलब एक ड्रिंक इंजॉय कर रहे हो, एकदम आपके मुंह में बॉल्स आने लग गई हैं, अब मतलब प्यास से आप मर रहे हो और आप जो है ना मुंह में तो वो प्लास्टिक तब ना की पीना, तू तू सोच- डेजर्ट में तो नहीं पी रहा ना बोबा। तू सोच, तू swallow कर। तो कर लो, इतने भी बड़े नहीं होते कि फट मर जाए, जाएगा। ये इतना छोटा सा होता है। मुझे पता तेरी पूरी गट लाइन यू बॉल से भरी तुम लोग कहाँ सोच पहुंच गई है, मर रहा हूँ मैं प्यास से, बोबा आ गया मेरे मुंह में, तो तू तब ना पी जब तू मर रहा है प्यास से। नहीं सोच ऐसे सोच, तू प्यास मतलब कि जा रहा है कहीं पर और रोज रमजान है, रोजा रखा है, एकदम तू रोजे सामने सिर्फ एक ही आउटलेट है, वही बोबे का। उसके बाद तेरा यू आर स्टक विद बोबा, अब तू क्या करेगा? होती हाइड्रेटिंग है, अच्छा खासा फ्लूइड आता है मुंह में, ऐसे नहीं हर वक्त वो भी फंस रहे होते हैं मुंह में। अच्छी मैंने तो उसका हैक ढूंढ लिया था, मैं चबा के रखता था, पर बोबा नहीं आते थे। तू स्ट्रॉ तूने बंद कर दिया था ताकि सिर्फ लिक्विड आए। तो बोबा फ्लॉप अनफॉर्चुनेटली है, फ्लॉप। बिकॉज 5 out of 10। और आई हैव टू से 2 versus 1 हो गया। नहीं अब तो ये भी मान गया। अच्छा। रियान रिजवान और इसको बहुत बोबा ने इन लोगों ने हाइप मचाई थी। जिस दिन हमने पॉडकास्ट पे बात की थी उसी रात हम गए थे, और फिर भी क्या पता नहीं, लेकिन हमने सिर्फ एक जगह से पिया है, तो क्या पता बाहर हो गई हो। पाकिस्तान में कितनी एस्टेब्लिशमेंट है बोबे? एक मैंने भी देखी आज तक। नहीं बहुत सारे है, और लेकिन ये होंगे, और सबसे लेकिन- मशहूर यही थी। हाँ मशहूर यही यार थी। कौन खाना अच्छा बाबा बोबे से जो है ना डायरेक्ट खाना पे आए। है? ट्रांजिशन मारी है। और मैंने जितना खाना खाया बहुत कम खाना खाया, I was trying to do 1 meal a day, हर बार जायकेदार, और जायकेदार से ज्यादा क्वांटिटी यार। तुझे पता है मैं खाना चबा चबा के तंग आ गया था। It wasn't even heavy और पेट भरा हुआ, चबा के my jaw got that। उधर इतनी ऑन बर्गर प्लेसेस है, तो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तुझे पता है पूरे इस्लामाबाद पिंडी में खाना खाता हूँ मैं, बर्गर्स रैंक करता हूँ। नंबर 1 फिलहाल लाहौर का बर्गर है, ईटो के नाम से। ईटो नंबर 1 ईटो। हालांकि अभी तूने ये नहीं ट्राई किया हुआ, लेकिन क्या नाम है, फैट मोस आई एट, वो पहले नंबर 1 था, अब लाहौर का ईटो नंबर 1 है। और ईटो की स्पेलिंग क्या है? EATO। ओ ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना बाय द वे? चेक कर और लाहौर के खाने की बात हो रही है। मेरा कज़न हसन लाहौर से नहीं है ना, उसके वो सारे अंदरून वाले हैं, तो भाई अंदरून का जो खाना है ना, अंदरून का खाना अंदरून नेक्स्ट का- अंदरून का लेमनेड वो भी शादी पे था बहुत दिन, और अंदरून की कुल्फी देसी। कुल्फी, और मतलब कि ना उनकी स्पेसिफिक जगह बनी है, मतलब भज्जे के फाय खाने हैं, फलाने का ये है, फलाने का ये है, तो वो एक स्पेसिफिक ना उनकी वो बनी हुई है कि भाई फलाने का ये खाना है, फलाने का ये खाना अंदरून है। की। और वहाँ पर लाहौर का इतना ऑन सीन है, फजर टाइम मतलब कि उधर तो हर टाइम खाना होता है ना, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड प्लेसेस है ना उनके एक टाइम होता है जिसके अंदर वो ऐसे बिक जाता है। हाँ ब्रो, तुझे पता है वो लाइक आई थिंक 5 स्टार्ट करते हैं, लस्सी नहारी और नाश्ते का सीन, और बाय 6:30 they're done फारिग पूरे दिन। और उनका ये भी नहीं होता कि ना मतलब कि वो टोटल बनाती 2 देगे हैं, अभी उनके इतने बड़ा वो बन गया, लेकिन स्टिल बस 2 देगे बनानी है उन्होंने, और वही बनानी है। बड़ी इंसेन बात है भाई ये। मतलब अगर वो ज्यादा बनाए तो ज्यादा भी बिके। ज्यादा बिकेंगी, ऑब्वियसली बिकेंगी, लेकिन दे स्टिल के वो सिर्फ बस 2 देगी। तो अन्ना पैसा है। अच्छा हम कराची गए थे, वहाँ वो चारपाइयाँ जो लगी होती हैं बोर्ड बेसन में, तो वहाँ भी बड़ा ऑन सीन था। हाँ कराची का भी खाना, कराची के खाने के बारे में ये कहते हैं कि उनके थोड़े से शोरबे के अंदर ढेर सारा मसाले के अंदर शोरबा होता है, तो दे आर लाइक स्पाइस। उनकी बिरयानी हमसे नहीं खा, हम पंजाबी हम नहीं खा सकते उनकी बिरयानी, स्पाइसी इसलिए बहुत स्पाइसी होती है। ब्रो उनका खाना स्पाइसी से ज्यादा, एक तो थी इंसेन स्पाइस, लेकिन जायकेदार भी बहुत ज्यादा होता है। हमने क्या एक चीज़ खाई थी कराची में जिसकी इंसेन स्पाइस थी, शायद शवरमा था, रेड एप्पल का। हाँ फुंड पड़ी थी भाई, एक नवाला लेते थे गर्क हो यार हम काश बर्न्स रोड पे चले जाते, उधर के अंडा बर्गर, नॉर्मल बर्गर, लेमनेड,
अंत किस्म और उनका पता है क्या है? उनका ये होता है कि हमारे यहाँ पर तो है ना भाई एक जगह के स्पेसिफिक प्लेस है, बस यहीं से हम खा सकते हैं। हाँ। ठीक है, उनका है भाई यहाँ पर जाके खाएं या वहाँ जाके खाएं या वहाँ लाहौर का स्पेसिफिक मैं यहाँ से लेकिन कराची में वहाँ जाके खाएं, मतलब बलोच मार्केट की सब्जी फलानी हर जगह से जगह फलानी- अच्छा खाना। हर जगह ना मतलब कि उनका क्योंकि standard ही food कराची का है। इतना बड़ा है इन इट सेल्फ। तेरे नोट्स पूरे हो गए? अपने नोट्स हाँ मेरे नोट में एक वही बस तेरे वाली अगेन सिमिलर बात थी, रूटीन वाली कंटिन्यूएशन की अब कैसी चल रही है। रूटीन, नमाज। रूटीन मेरी जुदी है, मैं कुछ नहीं कर रहा। फकिंग क्या कर रहा हूँ, काम पे जाता हूँ वापस आता हूँ सो जाता हूँ, नहीं काम पे जाता हूँ वापस आता हूँ शार्ट लगा देता हूँ, उसके बाद क्लैश रॉयल खेलता हूँ, उसके बाद फिर से शार्ट लगा देता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ काम पे चला जाता हूँ वापस आ जाता हूँ शार्ट। और मतलब मैं देखता हूँ अपने आप को तुम कर क्या रहा हूँ, चंड फेर दूँ अपने आप को, ऐसी दिल जाता है। पता है मेरी लाहौर में भी रूटीन बहुत एफ हो गई थी क्योंकि मैं खैर वो तो वेकेशन पे भी था। हाँ हम vacation ही लोग काम डांस करती है। प्रैक्टिस सारा कुछ करके हम कोई पार्टी करते थे 4 तक और फिर 5-6 बजे कोई काम हो जाता था और सुबह 7-8 बजे सोते थे और 11 बजे फिर उठना पड़ता था काम काम काम। लेकिन एवर सिंस आई कम बैक मैंने जिम दोबारा स्टार्ट किया हुआ मैंने अब रूटीन फिर भी ऑफ थी लेकिन मैंने सैटरडे रात को बैठ के रूटीन बनाई मंडे के लिए कि मैं 11 बजे से पढ़ना शुरू कर दूंगा, 8 बजे उठूंगा। मंडे के लिए सरप्राइजिंगली आज आई गॉट अप एट 9 एंड आई स्टार्टेड स्टडीइंग बाय 11। तो मेरी रूटीन आज आई कंसीडर कि अब ठीक होगी, बेहतर हो लॉन्ग गई। चल रही है। तेरी यूनिवर्सिटी सही जा रही है? मेरी हाँ मेरा ये होता है कि अब हमारी यूनिवर्सिटी में साढ़े पहले होती थी सुबह 8:30 क्लास होती तो मुझे 6 बजे उठना पड़ता था, 6:50 में बस। अब चूँकि 11:30 क्लास है आराम से 9 बजे उठा, वो तो बेस्ट सीन है। हाँ 9:35 पे बस कैच की, उसके बाद जाके क्लास की और रात को ना मतलब कि लाइक मैं 6:30 आता हूँ, 6:30 आया खाना, हाँ क्योंकि हाँ 7 o'clock आया खाना खाया, थोड़ी देर बैठ के क्योंकि अभी इतना हैवी लोड है नहीं, कोई इशू स्टार्ट नहीं हुए तो। लेकिन मैं जब इसमें वेला बैठा हूँ और जब मुट्ठे मारूँ तो मुझे अजीब अपने हाँ आप से गेम होता आती है। और मैं इसको ये पोस्ट बात नट क्लैरिटी इज वो तो इज रियल रियल भी है और दैट इज लाइक वेरी हेल्प, मतलब कि ना आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाने में जितनी वो चीज़ करती है। एक टाइम इंसान बैठ के सोच के मैंने क्या किया, हाँ एक तो मैं अपने आप को डैमेज कर रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ के लिए जो सिर्फ लाइक फॉर फ्यू सेकंड्स लास्ट करती है। यार मैं इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। आई एम ट्राइंग टू रिमूव ऑल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फॉर्म्स फ्रॉम माय लाइफ क्योंकि हम बहुत आदत होगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँ, जिम उसमें आ जाता है, पढ़ाई सारा कुछ, जिनकी चीज़ आपको इंस्टेंट खुशी ना मिले करने से लॉन्ग टर्म फायदा हो, जैसे पढ़ाई जिम हो गई। और बाय द वे लेकिन मैं तुझे एक बात समझाता हूँ, बैलेंस। तू फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ परफेक्ट करना। यू नीड टू फाइंड अ गुड बैलेंस वेयर यू आर आल्सो एंजॉयिंग योरसेल्फ। क्लैश रॉयल तू आधा घंटा खेल ले ब्रेक पूरे दिन में, दैट इज फाइन, बट इफ यू एक्सीड दैट तो फिर लेकिन मतलब मैं क्लैश रॉयल से मेरे समझाने के हाँ, तरीके मेरा कुछ भी काम था, मैं बिल्कुल। कुछ नहीं कर रहा। हाँ लेकिन बात ये है कि यू कैन नॉट बी लाइक गो वर्क टू मच और रिलैक्स। आपको हमेशा नहीं मतलब इसीलिए कहते हैं इस्लाम में भी ये अदल, हर चीज़ का आपको एक मीन पॉइंट हो, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स गलत है, मीन पॉइंट इज़ द बेस्ट। तो वो यही है। और ये एक बात इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो बात कर रहा था, हमेशा जो भी ऐसी चीज़ है ना अगर आप करते हो एट द एंड यू आर लाइक सैड एंड डिप्रेस्ड अबाउट इट। आप सोचो ये मैंने क्या किया यार, क्योंकि तू उस वक्त कर लेगा तुझे बहुत मजा आया, बाद में तू बिल्कुल। और दूसरा एक और बात यहाँ आती है कि मुझे भूल गई है। आती तो थी, आ रही थी थॉट आ रहा ये इसके पिछली बार भी ऐसे हुआ था, कोई इतनी बड़ी बात हाइप अप कर गया उसके बाद कहता है मुझे भूल गई है। लेकिन वो होता ही है कि जिस तरह मुझे यही फील होता है कि हम इतने प्रिविलेज्ड हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा कुछ करना चाहिए। हाँ तलहा यूनुस भाई ने कहा था, कोई बार मारा था नई एल्बम में कि शायद खुदा के करीब मैं अलग दिखता है इस भीड़ में। तो मतलब ये बात सही है कि अगर आप एवरेज बंदा लो ना तो हमारे कपड़े, मेरी ऐनक, तेरी चेन लाइक स्टैंड आउट करेगी क्योंकि हमारी प्रिविलेज है। तो कुछ लोग होते हैं उसको ऐसे देखते हैं कि हम बेहतर हैं, और कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि हमें ज़्यादा दिया गया तो हमें और ज़्यादा देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने गिविंग अप यही कॉन्सेप्ट सिखाया था कि बिकॉज़ यू आर गिवन मोर यू हैव टू गिव मोर। एग्जैक्टली ऐसे ही एंड दैट इज 100%। नहीं तो आप चुतिया हो जाते हो, नहीं तो आपको लगेगा मैं बेहतर हूँ सबसे। तू बेहतर क्यों है, तूने किया क्या है कि तू बेहतर हो? यही बात है ना कि कोई भी इंसान मतलब कि मैं इतना वो नहीं हूँ या हम तीनों में से कोई इस तरह नहीं है। हाँ बोलो। कि यहाँ पर बैठ के जो है ना हम ये भाई एक कैमरे सेटअप लगा के बातें करें आराम से, हमें कोई टेंशन, हमें ये टेंशन नहीं है कि भाई पेट्रोल हाई को आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। हमने कुछ ऐसा नहीं किया पैदा होने के बाद कि भाई हम कैसे कि वी डिजर्व दैट। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम गिव बैक करें कम्युनिटी को। दैट्स आल्सो व्हाट समथिंग आई एम
thriving for. जैसे आप जॉब कराओगे पैसे मिलेंगे, you deserve that. That is solely हाँ उसमें privilege भी नहीं आती. जिम लेकिन जॉब तुझे मिली है, इतनी अच्छी जॉब अगर मिली है तो उसके अंदर वो है, लेकिन बात ये है कि तू जो जॉब कर रहा है ना डेली बेसिस पे, वो तेरे प्रिविलेज से नहीं, वो तेरे हार्ड वर्क से लिंक्ड है, उससे तेरा आउटकम पे होगा. मैं जिम जा रहा हूँ, मैं चाहे अमीर हूँ गरीब हूँ, हाँ फैसिलिटी एक अलग बात है, लेकिन जो मैं एफर्ट पुट इन करेगा वो लाइक हार्ड वर्क हमेशा, चाहे आप जितने भी लेवल एलीट या सोशल जो भी आप लेवल पे हो, वो दोनों को इक्वल कुछ केसेस में करती है. लेकिन सीन है कि अगर आप थोड़े एलीट में हो क्लास में, जो मैं नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास ही सीन है, लेकिन आप उतनी मेहनत करोगे आपको ज़्यादा भी मिलेगा ना, क्योंकि आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. इसलिए मैं ज़ुरान को कहता हूँ मेहनत कर भाई, उसके पास क्या नहीं कर सकता वो. बिल्कुल. मैंने उससे बहुत हैवी बात की थी जब इस्लामाबाद में था, मुझे नहीं लगता उसने कराची जाके वापस इम्प्लीमेंट किए. वो जो हमने बात की थी मार और अपॉर्चुनिटी, तो मैं वो जो राज भी तपा था ना, उस पे इसी बात पे तपा था कि इस बंदे के पास ये कुछ भी करना चाहिए कर सकता है, कोई पहाड़ तोड़ के ले आएगा भाई, उसके पास हर चीज़ है. बट आई थिंक ये भी एक होता है, आई थिंक गॉड हर किसी को इक्वल ऑब्स्टिकल्स देता है, और हम चाहे लाइक इफ समवनस पुअर they're gonna wanna be rich and rich people aren't gonna be happy with what they have. अब ज़ुरान के पास जो सब कुछ है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, बट फॉर बिकॉज ही हैज हैड देम फॉर सो लॉन्ग, उसके लिए दे मीन नथिंग. लाइक उसको कोई उससे वो बेनिफिट नहीं ले रहा जो कि उसको लेना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जाके उसको यही फील होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ. वो कब आएगा वो पॉइंट उसका. भाई बात जो है ना, जो हार्ड वर्क की जहाँ से शुरू हुई थी, हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स यू लाइक दैट कंटेंटनेस, कि आप अगर कुछ भी नहीं, मतलब कि तू ये सब करेगा ना कि बैठ के 5 मिनट के लिए लाइक यू डू जिम 1.5-2 घंटे, तो उसके बाद तुझे एक फील आएगी कि आई हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग. बेशक से आपको सामने कोई प्रैक्टिकली कोई उसका वो अचीवमेंट नजर ना, कोई ट्रॉफी आपको ना मिले, लेकिन इन द हार्ट डीप डाउन यू नो यू आर सेटिस्फाइड विद. सर आजकल के ज़माने में मैंने ये देखा कि सबसे मुश्किल होता है अपने आप से सेटिस्फाई होना. तो यार वही तो बात है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक बहुत अमेजिंग चीज़ है, उसी पे थ्राइव करना चाहिए. और दूसरा बात ये होती है, आई थिंक इसमें एक और चीज़ आती है, वर्किंग ऑन योरसेल्फ. दैट मेक्स यू फील गुड. हम दूसरों के लिए इतना काम करते हैं. ब्रो मैं ये हमेशा बात करता हूँ, आपके साथ अभी तक टिल बर्थ आप थे, आपके साथ अभी भी आप ही हो, और आपके साथ एंड में भी आप ही होगे. चाहे फ्रेंड्स फैमिली चाहे जो मर्जी, पीपल कम एंड गो, चाहे वो मर्जी से जाएं या हो सकता है आप डिफरेंट कंट्री सिटी चले. जो पॉइंट है आपके साथ देयर इज नो पर्सन जो आपके साथ बर्थ से लेके करंट तक है, करंट रहेगा और एंड तक रहेगा. यही बात जो है ना, यही बात ना, मतलब ये मैंने तेरे से बात की हुई थी, हमने गाड़ी में उस दिन की थी. तो इट इज़ लाइक के सबसे मुखलिस रिश्ता इस पूरी दुनिया में माँ बाप. माँ बाप के अलावा कोई मुखलिस उससे ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, मजबूरी से सही, अल्लाह की कुदरत से ही सही, वन डे दे इवेंचुअली लीव यू. ठीक है, आप अकेले थे, अकेले हो, लर्न टू लिव बाय योरसेल्फ. वही बात है, यही तो व्हेन यू डोंट पोर एनीथिंग इनटू योरसेल्फ यू आर नॉट गोना बी. मैं ये बात करता हूँ कि आप एक बंदे को बुरा ट्रीट करो और आपके साथ कमरे में बंद हो जाए तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गुजरेगा. मतलब मीनिंग योरसेल्फ, तो you're with yourself, at least keep yourself happy, do work on ऐसा ही है. लेकिन ये आपको समझ भी आती है ना कि बात एक्सेप्ट करनी कितनी मुश्किल होती है. कि और कोई नहीं, मैं ही हूँ एंड में. तो जब आप एक्सेप्ट कर लो उसके बाद जाहिर सी बात है कि रियलिटी यही है, करना चाहिए एक्सेप्ट. मुझे यही लगता है, मैं थोड़ा लाइक एंगर इश्यूज और थोड़ा झगड़ते वगैरह, मेरे अबू ने बात कही थी कि दिस इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट रीचिंग योर फुल पोटेंशियल, जो कि मुझे लगता है ज़ुरान का भी है. द फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट रीचिंग योर फुल पोटेंशियल. वो अपने आप से खुश नहीं है, मुझे जो लगता है. आप अगर है भी ना तो वो क्योंकि एडिक्शन से बात आ जाती है ना, वो अगर खुश अपने आप से नहीं भी है ना, वो इस रियलाइजेशन पे कभी इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो उसने अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में इतना बिजी रखा है ताकि वो उस रियलाइजेशन पे कभी पहुंचे ही ना. एक गेम खेलेगा, गेम बंद होगी, किसी टीवी शो में बढ़ जाएगा, टीवी शो बंद होगी, शार्ट लगा लेगा, एडिक्शंस में बस बढ़ा. ब्रो अपने साथ टाइम स्पेंड करना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन कम टू सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस. अच्छा, इस पे ना मैं बिफोर कमिंग हियर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले आई वाज लाइक बोलता रहा था, इधर कोरोना भी था तो आई हैड मतलब बहुत टाइम था. लेकिन इधर आने के बाद आई वाज लाइक मैं हर हफ्ते जाता हूँ अपने होम सिटी. तो दैट इज़ लाइक तकरीबन बस स्टॉप तक जाने और फिर वापस जाने, इट इज़ लाइक 6 hours ऑफ ट्रैवलिंग. उसके दौरान आई टॉक टू, मतलब कोई भी साथ नहीं होता तो आई टॉक टू माई सेल्फ. तो दैट पीरियड हैज़ हेल्प मी आउट सो मच. मैंने इतनी चीज़ें डिस्कवर की हैं ज़िंदगी में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों से बात कर. मैं एक मतलब कि कोरोना में जब घर बैठ के सबके ये हालात हो गए थे, शाय हो गए, सोशलाइजिंग कम हो गई, सोशल स्किल्स कम हो गए. लेकिन दैट पीरियड हेल्प मी सो मच. उसके अपने आप से बात की,
इतनी चीज़ें रियलाइज़ की, आइडियोलॉजीज़ बनी, आइडियोलॉजीज़ चेंज हुई, क्योंकि इंसान हमेशा आइडियोलॉजीज़ पे चलता है, वो चेंज होती हैं, वो होती हैं, वो बंदा क्रिएट करता है। लेकिन दैट मतलब इन सब मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंसान के पास सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार होता है सेल्फ टॉक होती है। यू हैव एन इनर सेल्फ, जिससे आप मतलब कोई भी आपके साथ बात करने वाला ना हो ना, तो वो आपके पास एक बंदा होता है। उसी से तो चीज़ें स्टेम होती हैं बाकी सारी। ये तूने भी नहीं सुनी और तूने भी नहीं सुनी ना, तो इस पे थॉट्स चाहिए। आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग इवन दो नाउ आई फील लाइक आई हैव द आंसर टू दिस, बट ये मैंने पहले सोची थी एंड आई वाज लाइक पॉडकास्ट पे डिस्कस करेंगे। डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव टू योरसेल्फ बिफोर यू कैन गिव टू अदर्स? Personally, because I personally know you can give to others without giving to yourself. But I believe that isn't an ideal solution. Long term, it isn't sustainable and the quality wouldn't be the same either of what you're giving to other people without giving to yourself. मेरी थॉट उस पर ये है कि पहले मैं ऐसे ही सोचता था कि जब मैं बन जाऊंगा कुछ, जब पैसा कमा लूँगा, जब सब कुछ कर लूँगा, तब मैं ये कर लूँगा इन लोगों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मुझे पता नहीं भाई मैं कल जिंदा हूँ या नहीं, तो आप करो अपने लिए जो कर रहे हो, लेकिन वही बैलेंस पे बात आ जाती है कि आज भी आपको वो करना चाहिए जिस चीज़ का आपने ख्वाब रखा हुआ है कि कल मैं सबके लिए करूँगा, बेशक वो छोटी अमाउंट में हो। बाद में उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, मैं पैसा ज़्यादा दे सकूँगा, मैं घर बना सकूँगा किसी के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन आज मैं जो कर सकता हूँ वो भी करना चाहिए है, तो वही। लेकिन नहीं, क्वेश्चन तो ये है कि डू यू थिंक यू कैन गिव मोर टू अदर्स बिफोर विदाउट गिविंग? यार, could you give more to others without giving to yourself? अच्छा, मैं नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप अपने आप को गरीब कैंट गिव मोर ना, तो वही बात आ जाती है कि वही है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है एंड क्वालिटी गिर जाती है। हाँ, और वही बात है कि जो आप कर सकते हो अभी दूसरों के लिए करो, लेकिन अगर जब आप ज़्यादा कर रहे होगे, जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी, जब आपके पास ज़्यादा मटेरियल्स होंगे, तो आप ज़्यादा दे सकोगे, तो बैलेंस पे बात आ जाती है एंड में। लेकिन मेरी जनरल पहले यही सोच होती थी, और काफ़ी लोग अभी भी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे, पैसे कमाएंगे, कुछ बनेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर पाकिस्तान को देंगे। उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। जब आप वहाँ होगे आपके लन से हो जाएगा पाकिस्तान। मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता हूँ एंड आई आल्सो फाइंड इट अ बिट ट्रेटरस एक लिहाज से कि आप एक कंट्री से सारा कुछ पढ़ो, उसके रिसोर्सेज यूज़ करो, चाहे विलिंगली या अनविलिंगली। यू डिड यूज इट्स रिसोर्सेज, आपने वही लेवल यहाँ ही से किया, आपकी अपब्रिंगिंग यहीं से हुई थी, आपकी वैल्यूज, आपकी परवरिश, सब कुछ यहाँ से हुई है। एंड देन यू गो बैक एंड सर्व अनदर कंट्री। तो ये पता है, जो लोग नेशनैलिटी लेते हैं, दे हैव टू स्वेयर टू प्रोटेक्ट दैट कंट्री। तो अगर लेट्स से यू आर एन अमेरिकन सिटीजन और अ ब्रिटिश सिटीजन, इफ वी वर एट वॉर, you would be killing your own family members and brothers. And चाहे उस बात को, ये तो एक्सट्रीम बात को कट करके भी देखो, तो बेसिकली आप दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को कर रहे हो। हाँ, आई एग्री, जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यूज आई थिंक हमारे उसका। बट द पॉइंट इज कि आपने यहाँ से लिया, आप यहीं बैठ के दो। बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान, फक्ट है यार, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बट फिर भी हमारे बिजनेसेस वो, और जो देना चाहते हैं वो तो दें, जो नहीं देना चाहते उनको अगर नहीं फील होती रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो खैर है। जैसे मेरा भाई भी वो शुरू से उसका अभी वो कनाडा जाने की सोच रहा है, उसकी वो थॉट्स हैं। वो वहाँ जाना चाह रहा है, वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, वो अपनी कंफर्ट के बारे में सोच रहा है। मैं उसे नहीं कह सकता कि नहीं आप ऐसे पाकिस्तान छोड़ के कैसे जा सकते हो, आपको पाकिस्तान ने ये वो दिया है। वो जंड फेर देगा मुझे, वो कहेगा तू क्या बात कर रहा है, क्योंकि उसने मेहनत तो अपनी खुद ही की है ना, तो चॉइस तो उसी की है। लेकिन जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, वो ये गलत बात है कि हम बाद में देंगे। आप जो भी दे सकते हो अभी दो, जब बाद में दोगे बाद। बेहतर हालात में बाहर जाने के, बट हियर्स द ट्विस्ट पार्ट, देन यू कांट से शिट लाइक के ओ लाइक मैं पाकिस्तान को फिर भी लाइक प्रेफर करता हूं या मेरा दिल है, बिकॉज़ द थिंग इज के at the end of the day you chose another country for whatever reasons. You could be in the right, but then you can't play two part thing. मैं जो है ना, because whatever you are and your ability to go abroad and earn money, वो पाकिस्तान ने आपको दी है। आपका खुद होता है, बट रिगार्डलेस आपने अपॉर्चुनिटी, सारा कुछ स्किल सेट पाकिस्तान से लिया, तो फिर दूसरी कंट्री हो जाके क्यों मिल रहा है? हाँ, तो लाइक जाना वहाँ बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ जाके ये कहना कि नहीं मैं एक दिन वापस आऊँगा, वो गलत बात है। हाँ, मैं मतलब कि एक कंट्री वाली चीज़ अलग है, और अगर आप दोस्ती स्पेसिफिकली ना, क्योंकि पाकिस्तान में दोस्ती को बहुत रेवर किया जाए, दोस्ती इज़ लाइक एपिटोम ऑफ एवरीथिंग। हर रिलेशनशिप का दोस्ती काम आती है, दोस्ती की वजह। मैं कहता हूँ कि दोस्ती में मतलब कि एक तो होता है ना कि सिनेरियो बेस्ड, जो जिस तरह आपने बताया, लेकिन मैं जिस तरह देखता हूँ कि यू शुड गिव। आप अपने आप को उस तरह दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे, मैं दे पा रहे, लेकिन यू शुड
go out of your way to help others. But you also have to help yourself. Help yourself to first का I don't know चलो टू आपको खुद कर, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं करोगे तो यू विल बी लाइक यार मैं सबके लिए इतना करता हूँ कोई मेरे लिए क्यों नहीं करता. हैदर ये दो नाम कार्ड थी. Well, They don't give to themselves and they give to they others. हाँ तो ये एक्सट्रीम अगेन इसमें बैलेंस चीज है कि अपने आप को देना और दूसरों क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको जरूरत पड़ जाएगी कि वो अपने लिए कुछ करें Bro, और फिर वो जरूरत- बाहर दूसरों को देना बंद हो जाएगा. जरूरत पड़े ना पड़े कि उससे वो भी इफेक्ट होते हैं और भी लोग इफेक्ट होते हैं. और इससे ना एक और बात भी होती है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं ना, मतलब कि मैं कोई इस तरह वो स्टीरियोटाइप नहीं बना रहा, लेकिन जो जनरल केस मैंने देखा है, आप करेंगे ना किसी के लिए, आप किसी को उंगली पकड़ाएंगे, हाथ पकड़ाएंगे, वो तो आपको पूरा बाजू ही पकड़ लें. वो इसे ना समझ लेंगे कि अगले की ड्यूटी है हमें देना, वो आपकी कंफर्ट नहीं देखेंगे. आई डोंट थिंक ये पाकिस्तान का, आई थिंक ये हर जगह है. दूसरा तूने जो वैसे एक बात कर रहा हूँ, ये मैंने अपनी बात नोटिस की, मैं इस तरह कहता था कि मैंने देखा है तो ये इस तरह होता है. थिंग इज कि हम जो देखते हैं बहुत छोटा सैंपल होता है और हम उसको जनरलाइज कर देते हैं. तो आई थिंक दैट इज रॉन्ग. बट रिगार्डलेस कि पाकिस्तान में नहीं होता, हर जगह भाई यही तो बात, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अगर आप अपने आप को पेश करोगे बाकी लोगों को फायदा उठाएंगे. बिल्कुल. और उसमें वो भी चुतियां उठाने के लिए, लेकिन आप भी चुतिया यार, आपने अपने आप को पूरा पेश किया है. तो बात यही है कि सबसे पहले हर चीज़ करने से पहले यू आता है, सेल्फ आती है. यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ. सबसे पहले इतने ओपन में अपने आप को पुट करने से पहले यू हैव टू लाइक पुट अ बेड ऑन योर सेल्फ कि यू आर वर्थ समथिंग. लेकिन वरना लोग कभी जो है ना ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ना मतलब कि उल्टे लेटे और आपकी मार के ना जाएं. आई थिंक इसमें यही बात आती है कि आप अपने आप को जब हाईएस्ट वैल्यू करते हो, आप ही अपने आप को हाईएस्ट वैल्यू करो, बाकी लोग नहीं करेंगे. नो वन इज गोना गिव यू योर वैल्यू until or only you can give yourself that value. By the way, तू बहुत कम बोल रहा है. नहीं सुन रहा हूँ, अच्छी बातें कर रही. अच्छा तो सॉरी नहीं, फिर सुन, तुम्हारी बोलने लाइन से काट आप रहा बोलने हूँ. से. लेकिन मुझे ये शायद टॉपिक से आउट जा रही हो, लेकिन इट इज़ कि कभी जब मैं अपने आप को पैम्पर कर, लाइक मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने का तो मैं मंगा लूँ, मतलब कि मैं बहुत सोच के ना अपने लिए अपने आप को कोई चीज़ इस तरह ना लग्जरी देता हूँ या पैम्पर करता हूँ. बट व्हेन आई डू दैट आई फील गुड, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने आप को उस तरह पैम्पर करो जिस तरह आप दूसरों को करते हो. आप अपने सेल्फ केयर और सेल्फ पैम्परिंग इज़ वेरी नेसेसरी. यार 100%. अभी मैं लाहौर गया हुआ था. अब आई डोंट लाइक इट्स सब्जेक्टिव और वो एक अलग कॉन्वर्सेशन इफ आई लुक गुड और नॉट. मैं शादी पे जैसा भी लग रहा था, आई फेल्ट गुड ब्रो. आई फेल्ट अमेजिंग इन दोज पिक्चर्स. आई फेल्ट इतना गुड कि यार तुम कितना लग रहा है. दैट्स अमेजिंग. वही बात ना, वो तो खैर And वो आप reflect अपने करती साथ है अच्छी आपकी बाकी चीजें तभी करते हो relationships जब में. आपको लिटरली अपने आप से ही प्यार है ना. जबकि अपने आप से नफरत है वो अपने आप को लिटरली रन पे रखता है बंदा. बिल्कुल. तो वो लिटरली कोई भी एग्जांपल ले ले, But आपको वो करना पड़ता है. अपने आप को किस तरह ट्रीट करता है वो, अब उसको फर्क ही नहीं पड़ता उसके साथ क्या हो रहा है. क्योंकि लाइक वो मुझे उसको पता चलता है, उसको देखे कि वो अपने साथ ही खुश नहीं है, लेकिन वो एफर्ट भी नहीं डालना चाह रहा कि वो अपने साथ खुश हो. तो जब आप अपने साथ खुश हो तब तो फिर आपको तभी, बल्कि सारे कहते हैं ना कि जब आपने किसी और को प्यार करना है तो पहले अपने आप को करना बहुत जरूरी है भाई. नहीं तो होता ही नहीं. यही बात है ना कि इंसान मतलब कि देयर इज ऑलवेज सम गुड साइड एंड सम बैड साइड. हर इंसान परफेक्ट नहीं होता. अगर मैं अपनी डिफॉर्मिटी या अपनी लैकिंग्स को गिनने शुरू में कोई 1000 गिना लूँ, बट अगर मैं अपनी वो एक गुड साइड नहीं देख सकता तो फिर मैं ही चूतिया हूँ ना. तो यू हैव टू लुक ऑन योर गुड साइड. उसी पे काम करना चाहिए. क्योंकि जब आप अच्छे होते हो तो पूरी सोसाइटी में एक बंदा बुरा काम होता है, और जब हर मतलब सोसाइटी में बुरे बंदे इसी तरह काम होंगे तो सोसाइटी अच्छी बनेगी. अगर हर बंदे वो पेसिमिस्टिक नेगेटिव सोच और वो लेके आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे. और यार ये फिर वही बात आती है कि लाइक अगर तू खुद पेसिमिस्टिक है तो दूसरों को कैसे ऑप्टिमिज्म देगा. आई एग्री, आई हैव डन इट. बट उसकी वैल्यू क्वालिटी कम होगी और वो लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता. सेम. तो आई थिंक यू आल्सो ओwe it to others and yourself. बिल्कुल. अमेजिंग. और इसमें जो है ना एक बात मैं बड़ी फ्रेंकली करना चाहता हूँ. हमारे ना मतलब कि कोई इस तरह डिप्रेसिंग बात करे ना बच्चे अपने माँ बाप से, वो कहते हैं तुम्हारे नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते. मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि बेशक से दैट इज़ द मोस्ट, नमाज सबसे पावरफुल थिंग है अल्लाह के साथ कनेक्शन. लेकिन हमारे जिस तरह हमारे माँ बाप का उनके पेरेंट्स ने कनेक्शन अल्लाह के साथ जिस तरह यकीन और फेथ बनाया था ना, वो हमारा नहीं बना पाए.
हम अल्लाह के साथ उस तरह कनेक्टेड ही नहीं है कि हम उन्हें जाके ना अपने सारे गम बता सकें, उनके सामने रो सकें, और लाइक हम कहीं मतलब तवक्कल एक चीज़ होती है, वो हमारे अंदर इस तरह से नहीं इंजेक्ट की गई। यार मुझे इसमें ये बात लगती है कि आई थिंक द प्रॉब्लम करंट जो अभी चल रहा है या हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपका रिलेशनशिप गॉड के साथ आप खुद नहीं बना रहे होते, लोग बना रहे होते हैं, योर लीडर्स, आपके उलमा, आपके वो आपके पेरेंट्स। यू नीड टू फाइंड गॉड योरसेल्फ, मेक अ कनेक्शन विद हिम योरसेल्फ। कोई मैं आपको फोर्स फीड कर सकता हूँ, लोग हाफिज बनाए जाते हैं, बट ना पता होता क्या पढ़ रहे हैं, किसी और की बात सुन रहे हो, तो फिर आपका गॉड के साथ रिलेशनशिप नहीं है। ये ऐसी बात है मैं तेरी किसी से शादी करा दूँ और फिर बस तुझे कहूँ कि तू लाइक तूने मेरी वजह से शादी की है, तूने उस लड़की की वजह से शादी नहीं की, अपनी मर्जी से नहीं की, फिर वो नहीं अच्छा चलेगा। तो वही बात होती है, यू नीड टू फाइट गॉड ऑन योरसेल्फ, मेक अ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। ये पेरेंट्स वाला या कोई और इम्प्लीमेंट, कोई रिलीजियस फिगर, कोई और किसी और के कहने पे, दैट इज आई डोंट थिंक दैट्स प्योर। नहीं और करना तो चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि लाइक वो बच्चा इस्लाम के अराउंड बड़ा होता है, लेकिन जब आप खुद आपका मैच्योर ब्रेन होता है तो आप खुद जाके देखना बड़ा जरूरी है। एंड आई थिंक दैट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल हाँ, पोस्ट कोरोना मतलब एवरीबॉडी फेल्ट लॉस्ट, कोई पर्पस नहीं, हर चीज़ बंद हुई है। आफ्टर मैं यूनी में आया, आई लाइक स्टार्टेड टॉकिंग टू अल्लाह इन माई हार्ट, खुद ही से, मतलब कि मैं अल्लाह से बात दैट मतलब कि वो चीज़ आपको जिस तरह कामनेस देती है आपके अंदर, लाइक इट फील्स सूदिंग। आप अल्लाह मतलब कि मुझे नहीं पता कि वो सारी बात अल्लाह ताला हर एक की सुनता है, लेकिन दैट फील्स सो गुड कि मैं अपने अल्लाह से बातें कर, जो कोई गम है अल्लाह कर देगा। तो वो तवक्कल, वो इंसान का फेस जो है ना, इसीलिए हमारे ये उम्मत सबसे अफजल करा दी क्योंकि ब्लाइंड फेथ है। तो वी हैव टू मेक दैट फेथ स्ट्रॉन्ग इन अल्लाह कि अल्लाह है ना। जब वो आ जाती है ना चीज़, तो फिर इंसान के अंदर एक नया ऑप्टिमिज्म आ जाता है। आता है डेफिनेटली। और ये इसीलिए वो जो है ना, बात के शुरू में आप जितना भी सिखाओ अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में, एंड में जाके खुद ही देखेंगे। बिल्कुल आई एग्री, लेकिन वो क्योंकि आपको शुरू से बता रहे हैं इस्लाम के बारे में, तब भी तो फ्यूचर में जाके मैं खुद ही ट्राई करूँगा कोई इस तरह की। तो वो फीड करना एज ए रिलीजियस मैन ज़रूरी है अपने बच्चों को। तो इसीलिए वो बाद में जाके खुद ही उनके दिमाग में आता है कि वो इतनी बात करते हैं, चलो मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ यार। और फिर जब आप ट्राई करते हो तो सुकून मिलता है, तो फिर आप कहते हो कि हाँ सही ये बात सीन है। बताना इज समथिंग डिफरेंट, फोर्स फीडिंग इज समथिंग फोर्स फीडिंग है, क्योंकि उससे फिर आप ना रिकॉइल करते हो, आप दूर होते हो उस चीज़ से। मतलब हर रोज दाल चावल खिलाऊं ना 15 साल के लिए या 20 साल के लिए, उसके बाद जब भी दाल चावल नजर आएगी तो उससे दूर जाए। तो आई थिंक उसमें भी बैलेंस एंड मिक्स आता है। बाय द वे आखिरी 2 मिनट अपनी थॉट्स दे, फिर इंट्रो करें, आउट्रो करें। अच्छा हाँ, होल्ड कर, ये किसी कॉल आ रही है मुझे। आखिरी 2 मिनट रह गए। हाँ एक और हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट में शायद अगर ना हो तो फिर भी नहीं, टाइम लिमिट वो रिकॉर्डिंग 5 मिनट है, मैं कह रहा हूँ 9:20 हो गए तो एंड। ओह अच्छा हाँ, अच्छा सही है सही है सही है। किसी लाइट टॉपिक पे एंड कर देते हैं, होल्ड कर। मैं नोट्स में पढ़ता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। नमाज के बारे में मैंने इसमें बात नहीं की, फिर से अगले में हम पहुंच गए हैं। नमाज डिले हुई जा रही है। हम पिछली पॉडकास्ट में नमाज रियल लाइफ की तरह, रियल लाइफ की समझ जाए, बाकी फिर यही चल रहे नमाज के सूरत तो बस तक। और क्या था, वाटर पराठा ने मुझे फूड पॉइजनिंग करा दी थी। क्लैश रॉयल बहुत ज़्यादा खेली जा रही, इसके बारे में बात हो गई है। गॉड ऑफ वॉर बहुत मज़े की गेम थी, मैं गालियाँ कम देना जा रहा हूँ। और क्या, ये लाइट हार्टेड टॉपिक नहीं है कि मैं गालियाँ बहुत कम देने जा रहा हूँ। पॉन के बारे में बता दो थोड़ा सा। फिर नमाज से डायरेक्ट पॉन पे आया हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी वीडियो थी, कल मैंने देखी है। अच्छा कौन थी? उसके अंदर वो अपनी दोस्त की अम्मी के घर आया होता है। अच्छा तो वो कहता है मेरा पेट खराब है, तो कहता है मेरा पेट खराब है, तो कहती जाके तुम ये गोली खाओ। वो गलती से वायग्रा खा लेता है। ओह, तो फिर कहता है ओहो ये क्या हो गया आंटी। तो फिर आंटी कहती है बेटा तुम बैठो। लोशन लेके आती है फिर आंटी। तो बड़ी अच्छी थी। मैं ये अच्छा बहुत बड़ी बोलने लगा यार मैं एक छोटी सी कहानी सुना दूं। एक दफा इसी तरह मैं और यान पॉड की बात कर रहे थे, इसने अपनी फेवरेट पॉर्न स्टार का नाम लिया। मैंने कहा ओह वो तो मर गई। कौन मर गई? ये बंदा इतना सैड हो गया था। ओह नो यार, लेकिन मैं तब बहुत इमेच्योर था। बड़ी पुरानी वीडियोस में है, लेकिन तुझे खुद थोड़ा नहीं अजीब सा फील होगा? मरी भी ऑफ हो गई, ऑफ हो गई ना उधर। फिर मैं सारी बात उसकी मैंने उसके बाद वीडियो सर्च ही नहीं किया कि भाई बंदी ऑफ हुई है, मैं उसकी जो है ना टोटे निकाल के देख रहा हूँ भाई। लेकिन यार पॉन यूँ है कि आपको जो है ना नई चीज़ें फाइंड करते रहने, जैसे आपकी वो है ना, आपको नई चीज़ें ढूंढते रहना चाहिए, वरना वो आपकी पुरानी चीज़ें देख देख के आप बिल्कुल ना। अच्छा आप
यूं ना कि हफ्ते में मतलब कि दिन में 3-4 दफा मोठ मारो ना, हाँ। अगर आप चौथी दफा मतलब कि हॉर्नी भी हुए हो ना, हाँ। आप ऐसे उससे मोठ मारे होगे ना कि गलादत से। ये मैं क्या मेरी बात सुनो, मैं एंटी पॉर्न हूँ क्योंकि मुझे लगता है जेन्युइनली Same. लगता है कि वो आपको Same. खराब करती है, करता है। फैंटेसीज डालती है। ऊपर से आई वाज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी एंड उस पे एक दो वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे हाँ। कि इवेंचुअली आपको अराउजल इरेक्शन दूसरे लोगों को देख के आने में लगने लग जाता है, क्योंकि बेसिकली वाचिंग अदर पीपल हैव सेक्स, तो फिर दैट अफेक्ट्स योर सेक्स लाइफ व्हेन यू बिगिन वन, कि लाइक तुझे समझ आ रही है, तुझे खुद करने में मजा नहीं आएगा, तुझे दूसरों को देखने में मजा ये तो आएगा। इवन लाइक मुट्ठों का जनरली यही सीन है कि आपको अपनी हाथ की फीलिंग कितना मजा आने लग जाता है कि आप जब कर भी रहोगे आप बाद में जाके शायद तू फकिंग बाथरूम में मोटी मार दी। अच्छा भाई, तो आउटरो कौन सा ट्रैक आउटरो ये बहुत डायरेक्ट हो रही है। किसी ने अगर देखी है शुक्रिया, नहीं देखी तो फक यू। कोई अगर यहाँ तक पहुंचा है दुआओं में याद रखना और कमेंट कर देना अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो बेसिकली we're gonna be dropping I think podcast every Thursday. एवरी थर्सडे चल ये हमें फर्स्ट पॉडकास्ट में लाइक टेक्स्ट डाल के लिए टेक्स्ट भी डाल देंगे लेकिन एवरी फर्स्ट में, बट एवरी थर्सडे नहीं, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट में डाल दूँ। हाँ फर्स्ट में भी डाल दूंगा, लेकिन इसमें भी बोल ही दो पहले। पॉडकास्ट are gonna come every Thursday। बता दें कब शूट होती हैं? Sundays, Every Sundays we shoot podcast। एक ही दिन होता है जब हम फ्री होते हैं, मेरा जिम नहीं होता, इसकी जॉब नहीं होती और मेरी भी जॉब नहीं होती संडे को, और या बेसिकली दैट्स द ओनली डे वी आर फ्री। एग्जाम्स आ रहे हैं, लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। हमने पिछले पॉडकास्ट 1 के टॉपिक्स 2 में अब ले आए थे, जो 2 के रह गए हम 3 में कंप्लीट करेंगे। रैंडम फ्लो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो आज नया गेस्ट आ चुका है, हमारा जो कैमरामैन था started मैंने सबसे ज्यादा दास्तान सुनाई है, डीप हो गया। ये सबसे कम सुनाई। started from the bottom now here। मैं सुन रहा था भाई की बात। So we will see you in the next podcast. Thank you for tuning in if you did. If you didn't, Allah आपको हिदायत दे, and Allah हाफिज़। इसका fuck you को fuck you। लन खाएं।